Hello guys, good evening. Today my topic is children are student and spouse is housewife, right? यह है कि अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं और स्पाउस हाउसवाइफ है, आप कैसे उसको उन लोगों के पढ़ा सकते हैं और कैसे उनके नाम पर सेविंग कर सकते हैं। पहला जो मेरा टॉपिक है, इस हाउ टू टीच बोथ द चाइल्ड अबाउट द मनी अर्ली एज हैबिट। आप बच्चों को कैसे हैबिट डाल सकते हैं, अर्ली एज में कैसे सेविंग करें, कैसे मतलब आपको अपने बच्चों को गाइड करना है, उनको पढ़ाना है उनको। टीच मनी बेसिक एट होम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं अपने बच्चों को सेविंग करना नहीं सिखाते, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपने बच्चों को सिखाएं कैसे मैंने इस मनी को स्पेंड किया जाता है, फाइनेंशियल नॉलेज उनको दें। मनी इज अर्नेड विथ इफेक्ट। मनी मस्ट बी सेव्ड प्लस स्पेंड प्लस ग्रोन। पैसा सेव कैसे कर सकते हैं आप, खर्च कितना खर्च कर सकते हैं, और उस पैसे को जो सेव किया था उसको ग्रो कैसे करा सकते हैं। सिंपल रूल टू टीच देम। 50% स्पेंड, बच्चों को बताओ, 30% इज सेव एंड 20% इज लर्न एंड ग्रो। एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी सपोज दैट आप 500 रुपीज़ देते इन ए मंथ, तो आप उसमें उसको पॉकेट मनी देते हैं तो आप 250 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं एंड 150 रुपीज़ सेव and and 100 rupees for book and skills and the online courses. Next is open a small saving account for each child name, bank account in the child name, with the guardian, आपके guardianship में करें। put small amount monthly 500 and 1000 रुपीज। एग्जाम्पल ऑफ द बच्चों को एक्सप्लेन करें, बताइए। This money is for your future, not daily use. See the passbook, दिखाइए उनको पासबुक। sometime it build of the discipline। तब बच्चों को पता चलेगा कि हाँ पैसा कैसे सेव होता है, पैसे ग्रो करते हैं, कैसे हमें अपने फ्यूचर के लिए ये चीज। आपको बच्चों को एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है गाइस। थर्ड इज मेरा है इनकॉजेस स्किल्स, बच्चों को नॉलेज, उनके स्किल्स बढ़ाएं, नॉट ओनली मार्क्स। मार्क्स इज आर द इम्पोर्टेंट, स्किल्स, फ्यूचर, इनकम, कंप्यूटर बेसिस, इंग्लिश कम्युनिकेशन, बेसिक फाइनेंस नॉलेज, एनी ड्राइंग, कोडिंग, स्पोर्ट्स, कंटेंट एंड क्रिएशन, टेल वन स्किल्स, कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ। ये बच्चों के प्रति है गाइस, इसको सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे अपने बच्चों को गाइड करें, समझाएं। बहुत पैसा सेव करना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। पैसा आप कहाँ पर स्पेंड करना है, लिमिट से कितना अर्न करते हैं। हाउ टू सेव, सेकंड इज हाउ टू सेव एंड इन्वेस्ट द चिल्ड्रन नेम, फ्यूचर सेव, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस फ्यूचर फंड। बेस्ट सेफ ऑप्शन, जैसे लाइक ए पीपीएफ। बच्चों को पता नहीं होता ना, पेरेंट्स को पता होता है यहाँ पे पीपीएफ क्या चीज़ है। तो पीपीएफ इन चाइल्ड नेम, लॉन्ग टर्म 15 ईयर तक आप अगर 1000 रुपीज़ आप डेली मंथली भी आप सेविंग करते हैं, 500 रुपीज़ भी करते हैं, तो विद इन 15 ईयर में आप 180 रुपीज़ 1,80,000 रुपीज़ सेव कर सकते हैं। मे बी 15 ईयर के बाद उस अमाउंट की वैल्यू होगी 9 to 10 लाख रुपीज़। वेरी सेफ मनी एंड टैक्स फ्री। Start even end with the 500 monthly each child name। जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली अभी सुकन्या एंड समृद्धि। अगर आपके इफ गर्ल्स चाइल्ड, वेरी हाई इंटरेस्ट एंड एजुकेशन पर्पज एंड मैरिज पर्पज एंड बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, तभी आप बच्चों की शादी कर पाएंगे, तभी उनको आप एजुकेशन दे पाएंगे। उनके नाम पर कुछ पैसा सेव करिए, जब वो बच्चे बड़े होंगे तभी उस टाइम पर आपको पैसा मैटर करेगा। तो ये आपका डे, जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपको 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के बाद ही आपके बच्चों के नाम पे स्टार्ट करना चाहिए। इस आपके पास जैसे SIP सुनी होगी आप, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, स्मॉल सिप लगा सकते हैं आप उनके नाम पर 1000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ मंथली। लॉन्ग टर्म वेल्थ, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए।
क्रिएशन, यूज डायरेक्ट प्लान, स्टार्ट स्मॉल, इंक्रीज योर लेटर। ये आपके बच्चों को एजुकेशन होनी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तभी आप घर ले सकते हैं, तभी आप ऐसे जी सकते हैं, तभी उनके फ्यूचर में पैसा सेव आ सकता है, तभी वो रह सकते हैं। और नेक्स्ट इज माय टॉपिक इज हाउ स्पॉज इन द हाउस वाइफ कैन सिक्योर इन द हर फ्यूचर। अपनी स्पॉज को भी समझाएं, उनकी लाइफ फ्यूचर कैसे कर सकते हैं, उनको भी सेविंग करा सकते हैं। ओपन अकाउंट इन स्पॉज नेम, अपने वाइफ के नाम पर अकाउंट ओपन कराइए, उसमें सेविंग अकाउंट एंड पीपीएफ करिए वो मैडम के स्पॉज के नेम पे, पीपीएफ अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस। This is confidence and independence. Save money of in spouse name, very important, very important. And 2,000, 3,000 PPF and 1,000 SIP mutual fund. तो आप encourages of the small income skills at home, original, online tutoring, YouTube, blog and Hindi and English, stitching, cooking, home based work, 3,500 rupees monthly mark in a big difference. Fourth is the family protection, life cover, इस अर्निंग पर्सन नेम होना चाहिए, टर्म प्लान, मस्ट लाइफ कवर ऑफ द अर्निंग नंबर, जो घर में कमाने वाला है उसका 5, जो भी उनकी ईयरली इनकम है उसके 5 and 10 to 15 टाइम आपका टर्म प्लान होना चाहिए। चिल्ड्रन एजुकेशन, फैमिली लाइफ स्टाइल, इन द हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज एंड मेडिकल इमरजेंसीज, प्लस आप बिगेस्ट मनी ऑफ डिस्ट्रॉयर। आप फैमिली प्रोटेक्शन लें, अगर आप नहीं लेंगे फैमिली प्रोटेक्शन, हेल्थ पॉलिसी नहीं कराएंगे, इन फ्यूचर कुछ भी अगर आपको कोई भी फैमिली में कोई भी मेंबर अगर हॉस्पिटलाइज हुआ तो आप अपनी जो सेव मनी है आप उसी टाइम उस पैसे को स्पेंड हो जाएगा और आप सेव नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा सेव नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा सेविंग का। 5वां जो मेरा 5th है, पावरफुल, मतलब 1 पावरफुल हैबिट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली फैमिली फाइनेंस मीटिंग। आप फैमिली के साथ मीटिंग करें, ये मेरा पहले टॉपिक में था, मैं अभी गया हूँ। आपके चाइल्ड हैं, स्पॉज हैं, आप हैं, बड़े प्यार से आप 15 से 20 मिनट आप मीटिंग करें, उनको बच्चों को गाइड करें और पहले स्पॉज को भी गाइड करें, तभी आपके कैसे हम पैसा सेव कर सकते हैं, कैसा हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितनी अर्निंग करनी चाहिए, अर्निंग है, अर्निंग के अकॉर्डिंग 50% स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कहाँ पैसा सेव करना चाहिए, हम अपने पैसे को कहाँ ग्रो कर सकते हैं और अपने बच्चों को कहाँ पर एजुकेशन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेविंग प्रोग्रेस के बारे में बताएं। चिल्ड्रन गोल्स, उनके बच्चों को क्या प्लान है, उनके गोल्स के बारे में बात करें कि उनको क्या कोर्स कराना है, कैसे होंगे, उनको गाइड करें। एक्सपेंसेस कंट्रोल, उनके खर्चे करने में कंट्रोल करें, चाहे स्पॉज का करना हो या आप खुद करते हैं या चिल्ड्रन, तो ये मेरा था फाइनल मेरा जो टॉपिक है। तो गाइस, टीच फाइनल प्लान, टीच चिल्ड्रन मनी हैबिट अर्ली, बच्चों को हैबिट डालें, पढ़ाएं, सेव योर चिल्ड्रन नेम, पीपीएफ एंड एसआईपी, सिक्योर स्पॉज फाइनेंशियली, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, नेम ऑफ अर्नर, स्किल्स एंड फ्यूचर ऑफ इनकम। तो ये गाइस मेरा ये टॉपिक था, इसी को आप अगर आपको अच्छा लगे आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा आप तक बढ़िया सा टॉपिक पहुंचा सकूँ, आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ, आप लोग सीख पाएँ मेरे थ्रू, अगर मैं भी आपके थ्रू कुछ सीख पाऊँ, कुछ भी कोई भी हो। तो गाइस प्लीज़ आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।